हरिः ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण योग या दोष के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है श्रापित दोष। ये जानते हैं कि श्रापित दोष या योग कैसे बनता है। कुंडली के किसी भी भाव में किसी भी घर में यदि शनि और राहु की युति बन रही हो तो वह श्रापित दोष या श्रापित योग कहलाता है। लेकिन यदि केंद्र में या स्वराशि में हो तो यह दोष न हो करके सच नाम का पंचमहापुरुष योग बनता है। इसके बारे में मैं पुराने वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उस वीडियो को देखें। ये पंचमहापुरुष योग का भी निर्माण करता है। यदि केंद्र में राहु और शनि की युति हो तो संस नामक पंचमहापुरुष योग का निर्माण होता है। केंद्र के अलावा किसी और भाव में राहु और शनि की युति होने पर यह श्रापित दोष या श्रापित योग बनता है। अब श्रापित दोष कब बनता है और श्रापित योग कब बनता है तो देखिए, यदि राहु और शनि की युति किसी भी भाव में शुभ स्थिति में अर्थात योग कारक स्वराशि या उच्च राशि या मित्र राशि में हो केंद्र को छोड़कर तो श्रापित योग बनता है। और यदि केंद्र में यह युति हो तो पंचमहापुरुष योग बनता है। और यदि राहु और शनि जो हैं अशुभ स्थिति में हो अर्थात मारक हो, शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो तो श्रापित दोष बनता है। और इन दोनों ग्रहों की युति शुभ स्थिति में हो तो योग बनता है और अशुभ स्थिति में हो तो दोष बनता है। योग होने पर ये दोनों ग्रह अपनी अपनी दशा और अंतर्दशा में सकारात्मक परिणाम देते हैं और दोष होने पर ये दोनों ग्रह अपनी अपनी दशा और अंतर्दशा में नकारात्मक परिणाम देते हैं। दोष होने पर सकारात्मक होने पर यह व्यक्ति को कम परिश्रम और कम समय में अधिक सफलता दिलाता है, करोड़पति बनाता है। और नकारात्मक होने पर या दोष होने पर यह व्यक्ति को परेशान करता है अपनी अपनी दशा और अंतर्दशा में। इस बात को हम इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए मकर लग्न की कुंडली बनाई है। यहाँ पर देखिए पहले भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है। इसका मतलब यह है कि ये मकर लग्न की कुंडली है। तो पहले भाव में यदि या पहले घर में यदि शनि और राहु की युति हो तो यह पंच नामक पंचमहापुरुष योग बनेगा, क्योंकि यह केंद्र में है। केंद्र के भाव कौन कौन से हैं? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। इन भावों में से एक भाव है पहला भाव, इसमें राहु और शनि की युति है तो यह पंच नामक पंचमहापुरुष योग बना। इसके क्या परिणाम होते हैं इसकी चर्चा हम पंचमहापुरुष योग वाले वीडियो में कर चुके हैं। और मोटे तौर पर देखें तो यह स्वास्थ्य संबंधी अच्छे परिणाम देगा, शुभ परिणाम देगा। द्वितीय भाव में अगर बात करें तो शनि की अगर बात करें तो शनि अपने स्वराशि यानी कुंभ राशि में है और राहु अपने मित्र की राशि में है। इस प्रकार से द्वितीय भाव में होने पर भी ये दोनों ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में शुभ परिणाम देंगे धनवाणी से संबंधित, क्योंकि द्वितीय भाव धनवाणी और कुटुंब का कहलाता है। तो इस प्रकार से पहले और दूसरे भाव में शनि और राहु की युति होने पर मकर लग्न की कुंडली में श्रापित दोष नहीं होकर के श्रापित योग बना। अर्थात ये दोनों ग्रह अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देंगे
उसके बाद में तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव में मकर लग्न की कुंडली में 12 नंबर की गिनती लिखी होती है। और शनि की राहु की बात करें तो राहु तृतीय भाव में कारक ग्रह होता है, तृतीय भाव का कारक होता है। और शनि अपने मित्र की राशि में है और शनि लग्न भी है। शनि जो है लग्नेश है, लग्नेश होने के कारण यह अपनी दशा और अंतर दशा में अच्छे परिणाम देगा। वहीं अगर तृतीय भाव से संबंधित बात करें तो तृतीय भाव जो है अधिक मेहनत और पराक्रम का माना जाता है। इस प्रकार से मेहनत करने के बाद ही ये दोनों ग्रह अपने दशा और अंतर दशा में अच्छे परिणाम देंगे, परंतु मेहनत बहुत ज़्यादा होगी तब। उसके बाद बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में यदि मकर लग्न की कुंडली में शनि और राहु की युति हो तो देखिए मकर लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में 1 नंबर की गिनती लिखी होती है। पहली राशि होती है मेष और शनि जो है मेष राशि में नीच का होता है। और मेष राशि मंगल की होने से राहु और मंगल दोनों शत्रु हैं, इसलिए यहाँ पर ये दोनों ग्रह अपनी दशा और अंतर दशा में इस घर से संबंधित परेशानियाँ पैदा करेंगे, अर्थात यह श्रापित दोष इस कुंडली में चतुर्थ भाव में बनेगा। भूमि वाहन से संबंधित, कर्जे से संबंधित परेशानी हो सकती है। भूमि वाहन, मकान, जमीन जायदाद से संबंधित परेशानी इनकी दशा और अंतर दशा में हो सकती है यदि मकर लग्न की कुंडली में शनि और राहु की युति हो तो श्रापित दोष बनेगा। इसलिए अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में मकर लग्न की कुंडली में यदि शनि और राहु की युति हो तो 2 नंबर की गिनती लिखी होती है पंचम भाव में। अब पंचम भाव में दूसरी राशि होती है वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र और राहु दोनों आपस में मित्र हैं और शनि और शुक्र भी मित्र हैं। इस प्रकार से ये श्रापित योग बनेगा, दोष नहीं, अर्थात ये दोनों ग्रह अपनी दशा और अंतर दशा में अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे। उसके बाद बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव क्योंकि रोग ऋण शत्रु का भाव है और यह त्रिक भाव भी कहलाता है, इसलिए ये राहु और शनि अपनी अंतर दशा और दशा में अच्छे परिणाम नहीं देंगे। भले ही राहु अपने अति मित्र बुध ग्रह की राशि में ही क्यों ना हो, मिथुन राशि में, तो भी यह अपनी दशा और अंतर दशा में अच्छे परिणाम नहीं देगा। और अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में मकर लग्न की कुंडली में यदि शनि और राहु की युति हो तो राहु की बात करें तो सप्तम भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी होती है। चौथी राशि होती है कर्क। कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा राहु का शत्रु है, इसलिए यह अपनी दशा और अंतर दशा में अच्छे परिणाम नहीं देगा और शनि लग्न होने के कारण अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होगा या अच्छे परिणाम देगा अपनी दशा और अंतर दशा में। और अब अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में ये त्रिक स्थान होने से ये दोनों ही ग्रह अपनी दशा और अंतर दशा में अच्छे परिणाम नहीं देंगे। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में 6 नंबर की गिनती लिखी होती है। मकर लग्न की कुंडली में छठी राशि होती है कन्या। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। बुध और राहु दोनों अति मित्र हैं, इस वजह से यह राहु अपनी दशा और अंतर दशा में अच्छे परिणाम देगा और शनि लग्नेश होने के कारण नवम भाव में होने से अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि नवम भाव जो है धर्म कर्म आदि को दर्शाता है, त्रिकोण का भी भाव कहलाता है। इसलिए अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में यदि शनि और राहु की युति हो मकर लग्न की कुंडली में तो मकर लग्न की कुंडली में 7 नंबर की गिनती लिखी होती है। दसम भाव में 8वीं राशि होती है तुला। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। राहु की बात करें तो राहु और शुक्र अति मित्र होते हैं, इस कारण से यह अच्छे परिणाम देगा
अपने दशा और अंतर्दशा में। वहीं शनि की बात करें तो शनि तुला राशि में उच्च का होता है और मित्र के घर में भी है। इस प्रकार से ये दोनों ग्रह राहु और शनि ये दोनों अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर श्रापित योग का निर्माण हुआ और साथ में ही पंचमहापुरुष योग का भी निर्माण हुआ। उसके बाद बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में मकर लग्न की कुंडली में 8 नंबर की गिनती लिखी होती है। 8वीं राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल और राहु हालांकि शत्रु हैं, फिर भी राहु जो है 11वें और तीसरे भाव में सदैव अच्छे परिणाम देता है। इसलिए यहाँ पर राहु भी पॉजिटिव परिणाम देगा, अच्छे सकारात्मक परिणाम देगा। और शनि जो है लाभ के भाव में है, इसलिए और दूसरी बात शनि लग्नेश भी है, इसलिए शनि भी अच्छे परिणाम देगा अपनी दशा और अंतर्दशा में। इस प्रकार से यहाँ पर श्रापित योग बनेगा, दोष नहीं। और द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव यानी 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है और व्यय का भाव है। इसलिए ये दोनों शनि और राहु अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अर्थात इस भाव में शनि और राहु की युति हो तो यह श्रापित दोष बनेगा, योग नहीं। अब बात करते हैं कि यदि श्रापित दोष बन रहा हो तो उसके क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए जानते हैं। 3 उपाय हैं। पहला उपाय है रत्न के माध्यम से। यदि कोई योग कारक ग्रह हो परंतु उसकी डिग्री कम हो तो रत्न के माध्यम से उसकी डिग्री को बढ़ाकर फायदा लिया जा सकता है। दूसरा उपाय यह है बीज मंत्र के माध्यम से। योग कारक और मारक ग्रह कोई सा भी ग्रह हो, यदि वो दोष का निर्माण कर रहा हो, चाहे वो योग कारक हो या मारक, बीज मंत्र फायदेमंद होता है और दान केवल मारक ग्रहों का ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो में हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।